बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 4th क्लास 4th लेसन नंबर है 7। लेसन का नाम है सर्वनाम। इसमें हमने तन्नु और तन्नु के माँ की बातचीत के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आपने ऊपर माँ और तन्नु की बातचीत को पढ़ा। इसमें रंगीन छपे आप में शब्द माँ के लिए आए हैं और मेरे तुम्हारे शब्द तन्नु के स्थान पर आए हैं तथा ये शब्द पेंसिल, कॉपी और रंग के लिए आया है, अर्थात ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप इत्यादि। इसके जो विशेष है वह है सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा जो है वो सुंदर व स्पष्ट हो जाती है। दूसरा है संज्ञा शब्द में जैसे एकवचन और बहुवचन होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्द में भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एकवचन और बहुवचन, मैं एकवचन, हम बहुवचन, आप एकवचन, आप लोग बहुवचन, तुम और तू एकवचन, तुम सब बहुवचन, वह एकवचन, वे बहुवचन, किस और किसे एकवचन, किन और किन्हें उसका बहुवचन है, उस और उसे एकवचन है उसका बहुवचन होगा उन और उन्हें, यह उसका बहुवचन ये होगा, उसका बहुवचन होगा उनका। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार भी हैं, मैं, मैंने, तुझसे, मुझसे, मुझमें, मुझे, मेरा, तू, तूने, तुझसे, तुझमें, तुझे, तेरा, वह, उसने, उससे, उसमें, उसे, उसका, हम, हमने, हमसे, हममें, हमें, हमारा, तुम, तुमने, तुमसे, तुममें, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपसे, आपमें, आपको, आपका, वे, उन्होंने, उनसे, उनमें, उनको, उनका, ये, इन्होंने, इनमें, इनसे, इनको, इनका। हमने सर्वनाम के 6 भेद भी पढ़े थे। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा था प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा था संबंधवाचक सर्वनाम और छठा था निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसकी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। पहले वाले में है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए या का पता चले उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, उसे आदि। इसके उदाहरण हैं क, मैं बाज़ार जाता हूँ, कहने वाले के लिए, कोई कह रहा है कि मैं बाज़ार जाता हूँ। ख, तुम अपना काम करो, ये कोई सुन रहा है, सुनने वाले के लिए कहा गया है। ग, उसे बुलाकर खाना दे दो, किसी अन्य के लिए कहा गया है। सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इसमें आदि। क, इसका एग्जाम्पल है यह मेरी पेंसिल है, निश्चित वस्तु के लिए कहा गया है। ख, वह आदमी चोर है, निश्चित व्यक्ति के लिए कहा गया है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। इसके उदाहरण हैं क, कोई बाहर खड़ा है, मतलब कोई खड़ा तो है पर कौन है वो पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित व्यक्ति के लिए कहा गया है। ख, मेरी चाय में कुछ गिर गया है, गिरा तो है पर क्या गिरा वो पता नहीं है, अनिश्चित वस्तु के लिए कहा गया है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का पता चले उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसा आदि। इसका उदाहरण है क, दरवाजे पर कौन आया है, ये प्रश्न पूछा गया है। ख, क्या आप मेरी मदद करेंगे, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं अपना कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद,
अपने आप आदि। इसमें उदाहरण है क, अपना काम स्वयं करो। ख, मैं अपने आप खाना खा लूँगी। हमने समझा और सीखा। इस लेसन से जो हमने समझा और सीखा वह है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर व स्पष्ट हो जाती है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।